जा रहा है। घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं और ना जाने इस खुशी के अवसर पर मेरी मंथा दासी कहाँ चली गई। करई विचार कुबुद्धि कुजाती होय काजो कवन विधि राती। भरत मातु पहि गई बिलखानी का अनमनि हसी कहा हसी रानी। मंथरा, अरे ओ मंथरा, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है, पर तूने आज अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर लक्ष्मण ने कोई सीख दी होगी। अरे ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है मानो काली नागन फुंकार रही हो। हम सब ने शीश गुंदाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन समय, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? तुझको है सौगंध मेरी दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? मुझे काहे की उदासी होगी है? भला मुझे कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा है? सच्ची बात तो ये है कि आज राम के अलावा और किसकी भलाई है? जिसे राजा युवराज का पद दे रहे हैं, हैं? तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं देख लेती राज तिलक की शोभा, जिसे देख करके मेरा मन अशांत हुआ है। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कुछ विचार ही नहीं है, हैं? तुम समझती हो कि राजा तुम्हारे वश में है, परंतु ये सच नहीं है। कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनके गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। तिय बिसेखि गुनि चेरि कही, भरत मातु मुस्काने। काने कोड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाले ही जानना चाहिए, वह भी एक स्त्री और खासकर दासी। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो सांप रूई की डेरी पर बनकर आई चिंगारी है? आपके जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होंगे जिस क्षण, धन तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। ये हार, ये हार तुम्हें छुड़ा दे। दासी ना भूखी माल की है, अरे जीत तो राम की है रानी जी, हार तो भरतलाल की है। ओ दुष्टा, मौन हो जा। राजपाट के कार्यों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझे समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे है वो। मुझ
चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। मंथरा, तुझे भरत की सौगंध इस हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहबो जीभ करि दूजी। रानी जी, मेरी तो सारी आशाएं एक बार में ही पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीवा लगाकर ही कहूंगी, ये मेरा अभागा कपाल फोड़ देने लायक है, जो कि आपको अच्छी बात कहने पर भी दुख होता है। परंतु मैं क्या करूं, मुझसे आपका अहित देखा नहीं जाता। इसीलिए अब तक मैंने जो कुछ भी कहा हो, उन सब बातों के लिए क्षमा करें। नहीं मंथरा, मुझे क्या है? मैं तो आपके हित के लिए ही कहती हूँ। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य किया पूरा, अब तलक नमक जो खाया है, इसीलिए भरत का है ख्याल वर्षों तक गोद खिलाया है। रानी जी, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में और कौशल्या तुमको रखेगी दासी समान रनवासों में। नहीं। समझी रानी जी? अरे तुम तो समझती ही नहीं हो। राम की माता बहुत चतुर है, उसने सारी बातें समय पाकर राजा जी से साठ गांठ करके मनवा ली होंगी। इसीलिए भरत को ननिहाल भेज दिया है? ये सब चालाकी उसी की है। क्या कहा? तो ये सब चालाकी कौशल्या की है? हाँ रानी जी, सब चालाकी कौशल्या की है। सुन मंथरा बात फूरी तोरी, दहिनी आँखें नित कर गए मोरी। दिन प्रति देखूं राति को सपने, कहा न तो ही मोह बस अपने। सुन मंथरा बात फूरी तोरी, दहिनी आँखें नित कर गए मोरी। मंथरा, तू सत्य कहती है। नित्य प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है और रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं। मंथरा, मंथरा तू सत्य कहती है। तेरी मति की भलीहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी दासी मैं तुझ पे वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। परम कूप तु बचन पर, सकौ कूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बर, कस न करब लागी। मंथरा, तू ही बता मैं क्या करूं? तेरे कहने पर मैं अपना पति और पुत्र भी छोड़ सकती हूँ। बता, तू ही कोई उपाय बताना। रानी जी, मुझसे क्या पूछती हो? अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आज 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए, और तुम्हें खबर हो रही है आज, और वो भी मुझसे। रानी जी, मैं आपका नमक खाती हूँ, आपके राज्य में रहती हूँ। अरे मैं कुछ बनाकर कहूँ तो विधाता मुझे दंड दे। रानी जी, यदि राम का तिलक हो गया तो आपके लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। समझी रानी जी?
समझ गई, मैं सब समझ गई। मंत्रा, मैं क्या करूं? तू ही कोई उपाय बता कि मुझे क्या करना चाहिए। रानी जी, जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है मुझे चैन नहीं आया। हाँ, अच्छा सुनो, एक उपाय है। याद है तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वही देवासुर संग्राम। हाँ मंत्रा, याद आया। हाँ। दुई वरदान रूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबनि सासु। दुई वरदान रूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। याद आया? याद आया मंत्रा, याद आया। जब मैंने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी देवासुर संग्राम में, तब महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे और कहा था, मांगो केकई, ये 2 वरदान मांगो। और जानती हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा, महाराज ये तो मेरा कर्तव्य था। और महाराज ने कहा, ये 2 वरदान धरोहर रूप है, जब मन चाहे तब मांग लेना। हाँ, तूने क्यों नहीं मांग लेती है? पहले वरदान में भरत को राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। और हाँ, मांगना आज रात को ही। अगर ये रात बीत गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझी रानी जी? समझ गई, मैं सब समझ गई। क्या मजाल अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरअपराधी है। वन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। जब आई नाव किनारे पर, चल दी फिर तूफानों में। अपने ही हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँव में। अरे समझा के मैं हारी, फिर भी तुम बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उसी पर दया दिखाती हो। रानी जी, राज तिलक की धूम को हो रही 14 दिनों से। तुम इस बात का बदला लो, लगे हाथ कौशल्या सौतन से। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, आज रात को ही वरदान मांगना, सावधान रहना, होशियारी से। और हाँ, मांगना तभी जब राजा दशरथ राम की सौगंध खा जाए। समझी? भूपति राज शपथ जब करही, भूपति राज शपथ जब करही, भूपति शपथ जब कर, भूपति राम शपथ जब करहि, तब मांग्यो जेहि बचनु न करहि। भूपति राम शपथ जब करहि, तब मांग्यो जेहि बचनु न करहि। नहीं, मैं कौशल्या की दासी हरगिज नहीं बनूंगी। मेरा भरत युवराज, राम बनवास, सुत को राज, राम बनवास। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, राम को राज तिलक कैसे होता है।
विधि को क्या मंजूर है, उसने मानव के जीवन में क्या लिखा यह कोई नहीं कह सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कान भरने वालों ने कान भर दिए और रानी कैकेयी भी एक आम महिला की तरह है। हालांकि महारानी होती है, उन्हें महारानी की तरह से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन होता है कि जब अपना कोई खास ही कान भर रहा हो तो ऐसा महसूस नहीं होता कि ये कान भरे जा रहे हैं, हमें गलत रास्ता सुझाया जा रहा है। तो कैकेयी जी अपने कोप भवन की ओर रवाना हो गई हैं। आइए इस बीच में एक हमारे मंच से जुड़ी हुई एक छोटी सी बच्ची को मैं बुला रहा हूँ। छोटी नहीं है वैसे, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, क्योंकि छोटी वो तब थी जब 2016 में पहली बार उन्होंने यहाँ इस मंच पर परफॉर्म किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, शिक्षा और हिंदुस्तान के इस मंच से पाकिस्तान को चुनौती दी थी 2019 में। तो 2016 से लगातार परफॉर्म करती आ रही हैं और जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही पिछले साल शिव स्तोत्रम की। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच हमारी बिटिया अनन्या जिंदल। अनन्या जिंदल हमारे भाई दीपक जिंदल जी की सुपुत्री हैं। अनन्या जिंदल जो कि हमारे भाई दीपक जिंदल जी की सुपुत्री हैं और बहुत ही अच्छी वक्ता है, परफॉर्मर है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। अगर आपको शिव स्तोत्रम का पिछली बार का आपको ध्यान हो तो बड़ा ही कठिन स्तोत्र है पढ़ने में, बोलने में, लेकिन इस बच्ची ने पूरा याद किया बिटिया ने और इस मंच पे गाकर उसको सुनाया था हम सभी को। आइए बेटा, एक बार जोरदार तालियां बनती। और आज जो विषय लेके आई हैं, चलिए आप खुद ही बताइए अनन्या कि आप हमारी आदरणीय भाभी जी सरिता जिंदल जी आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। परिवार की बिटिया है तो आना बहुत लाजमी है। भारत की बेटी। नमस्कार, मैं अनन्या जिंदल। हर बार की तरह आज मैं आप सभी के सामने भारत की बेटी पर कुछ बताना चाहती हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, अब वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीरों की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। दो लफ्ज बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं, डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले, बेटे हो उद्दंड भले, चाहे वे आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये सब के लिए है आज, प्रश्न ये सब के लिए है आज, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। हाँ, मैं भी बेटी हूँ। मत मारो मुझे कोख में लोगों, मत मारो मुझे कोख में लोगों, इस धरती पर आने दो। मुझसे मेरा हक ना छीनो, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर परिवार का मैं भी यूं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या, बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। मुझसे मेरा हक ना छीनो, भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने, मुझे बनाया परमेश्वर ने, मैं भी राज दुलारी हूँ। सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ, धधकती हुई चिंगारी हूँ, धधकती हुई चिंगारी हूँ। छेड़ो मत तुम जल जाओगे, मैं दुर्गा मैं काली हूँ,
मैं दुर्गा में काली हूँ। धन्यवाद। आज मैं आपको उन कुछ भारत की बेटियों के नाम याद दिलाना चाहती हूँ। भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा से गीता बबीता और कल्पना चावला, और एक बेटी जो पिछले कई सालों से आपकी सेवा कर रही हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, विकासपुरी की पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सरिता जिंदल जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। एक बार जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। भाई कन्या और बिटिया के बार जोरदार तालियां। ऐसे ही बच्चे आगे आते हैं। अनन्या भी आगे जाएगी, इस उम्र में बहुत अच्छी सोच रखती है। बजरंगबली उन्हें आशीर्वाद देंगे। बोलो वीर बजरंगबली की जय हो। मंच तुरंत शुरू किया जाए। तो कैसा लगा ये हमारी बिटिया का परफॉर्मेंस? जोश आया कि नहीं आया? आया तो उतने ही जोश के साथ एक बार, उतने ही जोश से तालियां यहां से लेकर वहां तक आनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है हमारी आदरणीय भाभी जी सरिता जिंदल जी। थोड़ा समय पीछे कलाकार अपने अगले जो उनका सीन है उसके लिए तैयारी हो रही है। तो आपने अभी सुना हमारी छोटी सी बिटिया को। तो आज सभी माता पिता और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यह मन बना के जाएं कि हम भी ज़रूर कुछ हमारी संस्कृति के, हमारे कुछ ग्रंथों में से अच्छी बातें उठाकर उनको पढ़ेंगे, उनका मतलब समझेंगे, उनको कंठग्रस्त करेंगे। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कार्टून, पोकीमॉन, ये तो सब बच्चों को पसंद है। लेकिन अगर हम उनको रोज रामायण की श्लोक सुनाएंगे, रामायण की पंक्तियाँ उनके सामने बोलेंगे, तो वह भी उनको अच्छी लगने लग जाएंगी। तो घर का माहौल अपनी संस्कृति, हमारी जो विरासत है उससे सजाएं। दीवारों पर जो चित्र हों वह किसी बाहरी चाइनीज़ खिलौने या चाइनीज़ कलाकृतियों के ना हो, है ना। लाफिंग बुद्धा ना होकर क्यों ना हम अपनी संस्कृति से कुछ अंश उठाकर अपने घरों को से सुसज्जित करें और बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि हमारी जो संस्कृति में, हमारे इतिहास में, हमारे रामायण में, गीता में जो अच्छी बातें हैं उनको कंठस्थ करें, उनको गाएं, उनको एंजॉय करें। सभी को यह एक संदेश जरूर अपनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। सभी को बहुत बहुत दोबारा से मंच पे लेके आते हैं। धन्यवाद। आपके बीच हमारे पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे मेहमानों की श्रृंखला में बड़े ही काम करने वाले और जुझारू ये व्यक्तित्व हैं। और 2 मिनट हम अपने मेहमान नवाजी में इनका भी स्वागत, आदर सत्कार करें। वो तहलका से फ्रैंक करती हैं, वो भी आई हुई हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है। आओ मंच पर आइए, दिव्या जी मंच पर आए जल्दी। सन्नी जी आप स्वागत करें मेयर साहब का। लो
लो जी। भाई तालियां बजाना। सूर्यान जी बड़े जोरदार तेज तर्रार महापौर रहे हैं, जिन्होंने पूरा बुलडोजर चला दिया था ओखला की तरफ। समझ गए ना सारे? तालियां बजावे के बार। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आगे क्या? दिव्या जी जल्दी आए। आइए आइए दिव्या जी। इनको पहचानते हो? ये अपने पति की रोज धुलाई करती है, सोशल मीडिया पे देखते होगे। इनके हस्बैंड से बेचारा